प्रचार के समय आपको नेता अलग अलग अंदाज में दिखेंगे। हमारे साथ भी है एक ऐसा नेता जो अभी तक अभिनेता रहा है 2-3 वर्षों पहले तक, लेकिन अब पूरी तरह से नेता बन चुका है। हमारे साथ है लॉकेट चैटर्जी, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है। उसके साथ साथ हुगली सीट की उम्मीदवार भी हैं। उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, लेकिन ये जो उम्मीदें दिख रही हैं लोगों की, समर्थकों की भीड़, उस पर क्या कहेंगे? पूरा के पूरा बीजेपी का सब प्यार करता है। हमारा सब महिला मोर्चा का सब वर्कर्स है, सब लोग मुझे प्यार करता है, इसलिए हमके एक साथ ही हम लोग निकल गई है। मैंने देखा जनता आपके साथ भी जब आप जा रही थी, कोई आपको किस कर रहा है, कोई वेव कर रहा है, ये क्या है आगे? मोदी जी का पूरा के पूरा मोदी जी का फैन है, बीजेपी का फैन है, कोमल का फैन है, मेरा भी फैन है, इसलिए सब ये सब कर रहा है। नेता या अभिनेता या अभिनेत्री को देख के वेव करते हैं कि नहीं, मोदी जी को देख के ये जो कर रहे हैं मोदी जी को देख के कर रहे हैं। तृणमूल का है जोड़ा फूल, आपका है पद्म फूल, कौन सा फूल खिलेगा? इधर तो पूरा के पूरा कोमल खिलेगा। आप देख रहे हैं अब पूरा के पूरा गंगा का ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो गंगा में तो कोमल ही खिलेगा। हुगली नदी की अगर बात करें तो जिस तरह से समर्थकों की भीड़ दिखी है हमें सारी तरफ, धूप में अलग अलग तरह के प्रचार, कभी साइकिल कर, कभी नाव पर, कर क्या रही है? स्कूटी पर सब देखिए, सब में अभी जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, सिंगूर में बोलिए, दोनेखाली में बोलिए, बालाघाट पांडुआ में बोलिए, चंदन नगर चूचुरा में बोलिए, सब लोग ये चाह रहे हैं जो लॉकेट चैटर्जी हमारा पास का ही लड़की है, वो हमारे पास ही रहता है। दूर का मैंने अनटच जो होगा ना, उसके लिए असुविधा हो जाएगा, तो मैं तो उसका पास में थी, पास में रहूंगी। लॉकेट चैटर्जी साड़ियां बहुत अलग स्टाइल की पहनती हैं, कभी गमछा साड़ी पहनती हैं, कभी ताँत पहनती हैं। क्या है फेवरेट और क्यों ऐसा करती है? देखिए, मेरा जो ट्रेडिशन मेरा पसंद है, इसलिए मैं तो अभिनय में अभिनेत्री एक समय थी, तो मेरे हिसाब से मेरा जो बंगाल का जो संस्कृति है, बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो ट्रेडिशन है, ताँत का, कभी गमछा की, ये हम लोग जानते हैं, जो हम बंगाल से ही ये होता है गमछा, तो ये उनको अच्छा लगता है। ये साड़ी पहन के बहुत कम नेता दिखते हैं, ऐसा लगता है बंगाल में छोड़कर बाकी सारी जगहों पर भी ऐसा है नहीं है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो आज भी साड़ी पहनने से क्या कतराती है? क्या कहेंगे नई जनरेशन? ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल होता है, एवं साड़ी सबके साथ क्या है, जो हमारा जो इंडियन का जो परिचय होता है वो साड़ी से ही होता है। साड़ी एक सोफिस्टिकेटेड होता है, एक ट्रेडिशन होता है इंडियन का। तो हाँ, मुझे ये गर्व है कि ये साड़ी पहन के सब लोग मुझे बोलता है ये इंडियन है, ये बंगाली है, बंगाली साड़ी जो हमका जो स्टाइल है, अच्छा लगता है। ये बात करते बाकियों से भी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आप सुजीता, किस तरह से इस बार देख रहे हैं लड़ाई कितने कांटे की टक्कर है? लड़ाई तो बहुत ज्यादा है। हम देखिए, अगले बार जो चुनाव हुआ था यहाँ पे करीब 4 लाख से ऊपर डिफरेंस था, लेकिन दीदी यहाँ के प्रार्थी होने के बाद यहाँ पे जितना वेव है, अंडर करंट है, ये तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम ये सीट 200% जीतेंगे। हर नेता यही कहता है सीट जीतेंगे। जीतेंगे कैसे ये बताइए? रत्नादे नाग भी तो है तृणमूल कांग्रेस से। देश में मोदी की लहर चल रही है और बंगाल उस लहर से अछूता नहीं है, तो बंगाल में भी ये लहर आ गई है। पब्लिक प्रस्तुत है देने के लिए, इस निर्वाचन के माध्यम से साबित हो जाएगा कि बंगाल में, हुगली में इस बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन अगर बात करें मोदी जी की और दीदी की, तो दोनों एक दूसरे को हिटलर करार देते हैं। कभी मोदी जी कहते हैं कि दीदी हिटलर है और दीदी कहती है कि मोदी जी हिटलर है। वो तो जनता देख ही रही है कि हिटलर ही कौन कर रहा है। दीदी बंगाल में कर रही है, बंगाल की जनता देख रही है, और उसके साथ सारे देश की जनता देख रही है। पिछले दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से दीदी जो बंगाल के ऊपर जिस तरह से शासन कर रही हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है, और मोदी जी के भी शासन भी देख रही हैं, सब कोई देख रहा है। तो मोदी जी क्या है, चौकीदार है, और ये इनका क्या है कि हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। तो दोनों में अंतर है, ये फर्क तो जनता समझ रही है। और तो ये है कि एक और जहाँ पर चौकीदार कहते हैं तो वहाँ एक पार्टी कहती है चौकीदार चोर है, दूसरा कहता है चौकीदार शेर है। जनता ही बताएगी कि आखिरकार चौकीदार क्या है और चौकीदार रहेगा कि नहीं। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हुगली नदी से आज तक।